दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। आज हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिस तक दुनिया के 90% देशों की पहुंच नहीं। साथ ही भारत ये सब इंजीनियरिंग मार्वल एक छोटे से बजट के साथ करता है, पर कमर्शियल स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में हमारी सफलता इतनी बड़ी है कि अमेरिका और चीन भी अब भारत की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान रह चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों का भरोसा ही बता देता है कि सबसे अच्छी स्पेस एजेंसी कौन है। जिससे जुड़ी आज एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर डीआरडीओ की तरफ से अनाउंस किए गए एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर है जो मिसाइल के क्षेत्र में पहले से ही महारत रखने वाले भारत की ताकत 10 गुना तक बढ़ा देगा। क्योंकि हम यहाँ पर जिस नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं उससे अमेरिका भी खौफ खाता है, क्योंकि अभी तक अमेरिकन वैज्ञानिक भी इस टेक्नोलॉजी को बनाने में सफलता हासिल नहीं कर सके हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि आज सुबह 6:30 बजे इसरो ने सिंगापुर की 7 सैटेलाइट अपने PSLV लॉन्च व्हीकल की मदद से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। बता दें कि इन 7 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा में मौजूद लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, जिन्हें पृथ्वी से 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि ये लॉन्च इसरो के लिए इस साल का तीसरा बड़ा कमर्शियल स्पेस लॉन्च था, जिसके तहत इस साल मार्च के महीने में इसरो ने ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के लिए 36 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च किए थे, जिन्हें हमने हमारे सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल में से एक LVM-3 की मदद से लॉन्च किया था। और इस लॉन्च की सफलता के बाद पूरी दुनिया में इसरो का डंका बजने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसी साल हमने सिंगापुर की भी कुछ नए सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो इसरो के लिए दूसरा बड़ा कमर्शियल लॉन्च था। और अब एक बार फिर से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च करके हमने अपनी सफलता में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पर अगर इन सैटेलाइट की बात करें जिन्हें भारत ने लॉन्च किया है, तो इसमें सिंगापुर की तरफ से सबसे बड़ा सैटेलाइट DSSIR सैटेलाइट है, जिसका कुल वजन 360 किलोग्राम का था और यही हमारे रॉकेट का मेन पैसेंजर है। जबकि बाकी के 6 सैटेलाइट छोटे हैं और इन्हें भी अंतरिक्ष में सही जगह पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमें DSSAR पर ही देना है, क्योंकि ये सैटेलाइट सिंगापुर की गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसके इस्तेमाल से वे अपनी सैटेलाइट इमेज क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही बाकी के 6 सैटेलाइट भी सिंगापुर के सैटेलाइट इकोसिस्टम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने भारत पर भरोसा किया। क्योंकि ये बात सिंगापुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इसरो न सिर्फ अपने सभी कमर्शियल स्पेस लॉन्च मिशन सबसे ज्यादा सफलता दर बल्कि काफी कम कीमत पर भी करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भारत पर भरोसा करती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ सर की तरफ से दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। क्योंकि यहाँ पर इसरो जिस नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने की अपनी योजना उजागर कर चुका है, उसे विकसित करने में अमेरिका को भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारत तो इसी टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना चाहता है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसरो हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल की टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को किसी भी देश से ज्यादा आगे लेकर जाएगा। क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हाइपरसोनिक इंजन का इस्तेमाल एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, और खास करके एक ऐसे इंजन का जो एयर ब्रीथिंग पर काम करता है, जिसके कॉन्सेप्ट को हम जेट इंजन की तरह समझ सकते हैं। ऐसे में इसका डेवलपमेंट और एप्लीकेशन दोनों ही काफी जटिल होगा, और अगर इसरो इसमें सक्सेसफुल होता है तो ये हमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी देगा कि हम हमारे सभी स्पेस प्रोग्राम काफी जल्दी पूरा कर सकेंगे। बता दें कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल के इस्तेमाल से हम अंतरिक्ष में मौजूद अपने यान को 200 सेकंड के लिए हाइपरसोनिक रफ्तार से भी तेज कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से पृथ्वी की कक्षा और अंतरिक्ष में हमारे प्रोग्राम कई ज्यादा सफलता के साथ पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि इसे विकसित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी भी मैच्योर नहीं हुई है। बता दें कि अभी इस प्रोग्राम को लेकर इसरो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, लेकिन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ का कहना है कि बहुत जल्दी ये सभी कर दिया जाएगा। वहीं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां एक तरफ
अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नहीं विकसित कर सका, वहीं पर दूसरी तरफ भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन स्पेस सेक्टर में भी करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसरो की सफल लॉन्चिंग के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।